तो जब आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको ये देखना है कि पहले मैं फिर से इस बात को क्लियर कर देता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब ये है कि कितनी डिफरेंट ओरिएंटेशन आप बना सकते हैं। डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ओरिएंटेशन का मीनिंग मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ओरिएंटेशन डिफरेंट, बट स्ट्रक्चर जिसको मैं कनेक्टिविटी कहता हूँ, स्ट्रक्चर क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक, वो सारी पॉसिबिलिटीज, वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस जो आप बनाएंगे वही नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। सबसे पहले केस की बात करता हूँ जहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। मैंने बताया था रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, तो सबसे पहले केस की बात करते हैं इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, जितने आइसोमर या ओरिएंटेशन आप बना पा रहे हैं उतने बनाइए। मैंने आपको ये एक एग्जांपल दे दिया है, साइक्लोप्रोपेन पर 2 ए जुड़े हैं, वो मिथाइल हो सकते हैं दोनों, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो कुछ भी हो सकते हैं। मैंने जनरल बातें बताई है, आपको बताना है आप कितने डिफरेंट ओरिएंटेशन बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम। अगर स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए इसका मतलब कनेक्टिविटी नहीं बदलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता दोनों ए इसी पे आ जाए, उससे कनेक्टिविटी बदल जाती है। और दूसरी बात, आप ये बात ध्यान समझिए, जब आप साइक्लोप्रोपेन बना रहे हैं तो साइक्लोप्रोपेन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर 3 बॉन्ड इस तरीके से है, मैंने बताया है, एक ऊपर को होगा, एक नीचे को, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। बहुत ही सिंपल जब हम बनाते हैं तो इनको पूरा डंडे की तरह सीधा बना देते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब आपको ये बात समझनी है, आपके पास 2 ए हैं, एक इसके पास है या एक इसके पास है, इनमें से किसी के पास हो सकता है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है दोनों एक दूसरे से इस डिस्टेंस पर है, जैसे हमने बना दिया है, देखो दोनों ए अबव है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है इस तरीके से, मैं बिल्कुल सिंपल बना रहा हूं कि एक ए जो है ऊपर हो जाए और एक ए जो है वो कहां हो, नीचे हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं सर दोनों नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों नीचे बनाएंगे, देखिए यही गड़बड़ अक्सर बच्चों से हो जाती है कि आप एक ए नीचे बनाएंगे और एक ए नीचे बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये दोनों बिल्कुल सेम है। आपने सिर्फ क्या किया है, इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। 180 डिग्री पे रोटेट करते ही दोनों ए ऊपर की जगह क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इसीलिए आपको इस केस को काउंट नहीं करना है। कितनी डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकती है, तो आंसर है सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। आप लोग बनाइए और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछते चलिए इन द सेंस कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर कर दूंगा उन चीज़ों को। इसके इसी तरीके से जब तीनों ए हैं तो आप लोग ट्राई कीजिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके लिए ट्राई करेंगे तो आप जानते हैं तीनों ए एक बार अबव हो सकते हैं, ए एंड ऐसा हो सकता है कि 3 में से 2 अबव हो और एक क्या हो जाए, बिलो हो जाए। और अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि 2 बिलो और 1 अबव हो जाए। अगर आप 2 नीचे और 1 ऊपर बनाते भी हैं, देखो दिमाग में जो भी आ रहा है उन पॉसिबिलिटीज को सभी को कंसीडर करके देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप क्या करें सर, 2 नीचे और 1 ऊपर हो जाए, तो क्या ये दोनों 3 बन गए हैं। तो आंसर है बेटा, इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो एक जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यानी कि ये 2 ए ऊपर हैं, इनको 180 डिग्री पे रोटेट करके देख लो, दोनों ए नीचे। 180 डिग्री का रोटेशन मतलब क्या, जो ऊपर है वो कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो दोनों सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सारी पॉसिबिलिटी, जब तक चीजें आसान होती है तब तक लगता है ये तो हमें आता ही है सर, तो जब डिफिकल्ट होगा तो भी कोई नई बात नहीं होगी, बस बेसिक अच्छे होने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, चलिए ए और बी। अब आप बताएंगे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें आप बना पाएंगे। तो आप जानते हैं सर ट्रायंगल इस तरीके से है, ऐसा हो सकता है तीनों ही ऊपर हों, बी, ए और ए। बिल्कुल गुड वे ऑफ डीलिंग। बी ऊपर हो सर, एक ए नीचे और एक ए ऊपर, मैं इसको भी मान सकता हूं सर। बी को ऊपर ही रखिए और दोनों ए नीचे आ जाइए, मैं इसको भी मान सकता हूँ। इसके अलावा आप क्या चाहेंगे, इसके अलावा कहेंगे सर बी नीचे हो जाए, दोनों ए ऊपर हो जाए, तो ये इसी का रिवर्स हो जाएगा।
तो आप जितने भी सोचने की कोशिश करेंगे वो इनमें से ही एक बनेगा। तो ये जो मैं एग्जांपल्स करा रहा हूँ इनसे एक आइडिया लीजिए, सो दैट कि जब नंबर ऑफ आइसोमर ज़्यादा होंगे उस केस में हम कोई केस स्किप ना कर रहे हो। चलिए ये वाला आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें बन पाएंगे। बच्चे अक्सर इसको गलत कर देते हैं, जबकि ये बहुत आसान केस है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के जितने बन रहे हैं उन सारे केसेस को कंसीडर करो। शुरू में केसेस ही बहुत कम है, और याद रखना जब बहुत सारे केसेस हो जाते हैं वहाँ पर के लिए फॉर्मूले आ जाते हैं हमारे पास। तो हमें बेसिक केसेस के लिए नॉलेज अप्लाई करनी होती है, और जहाँ बहुत हाई नंबर ऑफ आइसोमर्स बन रहे होते हैं वहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो आप अगर ध्यान से देखो कि सर ऐसा हो सकता है अप ऑफ द प्लेन, अप ऑफ द प्लेन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन सब की ओरिएंटेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं स्टीरियो में। तीनों के तीनों अप ऑफ द प्लेन हो सकते हैं, क्लियर है। या फिर आप ये कहेंगे सर एक CH3 जो है ना वो अबव, एक बिलो, और ये वाला फिर अबव, यानी दो अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। अब आप ऐसे सोचेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है दो बिलो द प्लेन एक अबव द प्लेन। तो आंसर इज ये दोनों सेम है। क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब आप देख रहे हैं एक नीचे है और दो ऊपर की तरफ को हैं, तो एक तरीके से इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना के देखिए। कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर क्या पता आपने क्या किया, इसको नीचे बनाया है, आप इसको नीचे बना के इसको ऊपर कर लीजिए, उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। सिमेट्री की वजह से आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा है। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। तो साइक्लो के केसेस में हम जब क्वेश्चंस करेंगे, देखो मैं यहाँ पर कितने भी क्वेश्चंस और कितने भी डिफिकल्ट ग्रुप लगा के आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, लेकिन हमें देखना ये है कि हमारे एग्जाम्स में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उतनी तो प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मेरे को एग्जीबिशन थोड़ी करना अपनी नॉलेज का, मैं तो इतने सारे बना दूँ आइसोमर्स और वो तुम सीख भी लोगे, लेकिन क्या उनकी रिक्वायरमेंट है उसका कैसे पता चलेगा? कि मैं तुम्हें आइसोमरिज्म का एक अच्छा खासा आइडिया देता हूँ, कैलकुलेट करने के तरीके सिखाता हूँ, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। और अगर तुम्हें लगे और सीखने की जरूरत है तो उसके और डेप्थ में जाएंगे, और लगता है लास्ट ईयर में तो आसान आते हैं तो उसमें हमें ज्यादा डिटेल में एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है? इन केस ऑफ पॉलीइन्स, ये तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे जब एल्कीन्स होंगी एक या एक से ज्यादा। तो 2 ही केसेस में तुमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस तरीके से आपके पास एल्कीन है। नोटिस करने वाली बात है ये जो टर्मिनल पे जुड़े हुए हैं R1 या R2 ग्रुप, जरूरी नहीं है R1 R2 हो, Cl भी हो सकते हैं, Br भी हो सकते हैं। कुल मिला के बात ये है ये जो टर्मिनल पे ग्रुप जुड़े हुए होंगे एल्कीन के, तो वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दोनों डिफरेंट हो तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और सेम के केस में कैसे कैलकुलेट करना है? तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच अप्लाई करनी है। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है पहले वाला, इसके आप कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना पाएंगे? तो आप जानते हैं एल्कीन है, E और Z के बेसिस पे आप बना सकते हैं CH3 C2H5 इस तरीके से H और H, यानी कि आप ये बात समझ गए 2 बन सकते हैं। एक को आप नाम दे देंगे E और दूसरे को आप नाम दे देंगे Z। 2 बन गए। जब दोनों डिफरेंट थे, एक डबल बॉन्ड था, इसके अलोंग ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो रहा था, तो आप लोगों ने 2 बना दिए। इसमें ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये आप लोगों को दिख रहा है, और इसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा होगा और इसके अलोंग हो रहा होगा। कितने एरिया हैं जिनके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन सकते हैं? 2। पॉसिबिलिटीज क्या होगी? ऐसा हो सकता है दोनों ही एल्कीन E हो, एक E हो दूसरी Z हो, पहली Z हो दूसरी E हो, या फिर दोनों की दोनों Z हो। यानी अगर ज्योमेट्रिकल एरिया 1 थे तो कितने बने आपके पास? तो मैं इसको मिटा देता हूं, सीधा लिख देता हूं, या तो E हो सकता है या इसमें Z हो सकता था, यानी टोटल बन रहे थे 2। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के एरिया 2 हो गए हैं तो टोटल कितनी बन रही है? 4। इसमें बताना जरा कितने बनेंगे? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के एरिया हो गए हैं 3। पॉसिबिलिटी काउंट करोगे तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तीनों की तीनों एल्कीन E हो सकती है, 2 E हो, एक Z हो, पहली E हो, ये दोनों Z हो, ये दोनों Z हो, बीच वाली E हो सकती है। जस्ट लाइक दैट ऐसा भी हो सकती है, सारी की सारी Z हो, शुरू वाली 2 Z हो, फिर E हो, शुरू वाली Z हो, ये दोनों E हो, ये दोनों E हो और बीच वाली Z हो।
टोटल कितने बन गए हैं, 8 बन गए हैं। तो आप देख रहे हैं अगर ये दोनों ग्रुप जो है डिफरेंट है, R1 और R2 क्या है, डिफरेंट है, और ज्योमेट्रिकल नंबर ऑफ एल्कीन यानी वो रीजन जिसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहे हैं वो एक एक करके बढ़ते जाए, तो 2 4 8 यानी मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, 4 को 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर लिख सकता हूँ 3। तो आप समझ रहे हैं अगर 4 डबल बॉन्ड होंगे और टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी अगर टर्मिनल डिफरेंट हो R1 और R2 तो उस केस में आपके 2 की पावर n जो है, लिख लेना इसको, अभी मैं इसको n में भी करवाऊंगा, 2 की पावर n। n क्या है, n क्या स्टीरियो सेंटर्स हैं, नहीं, n वो एरिया है जिनके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। बात समझ आ रही है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर मैं इनको सेम कर दूं तो अब हमें ये देखना है कि क्या डिफरेंस क्रिएट होगा। तो आप जानते हैं अगर ये दोनों सेम है तो आप 2 ही बना सकते हैं, या तो देखो दोनों CH3 एक तरफ हो जाएंगे, सिस ट्रांस वाली बात है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो सेम अगेन आप 2 बना सकते हैं, एक में सिस और दूसरा क्या बना सकते हैं, ट्रांस। कितने बने, 2। क्लियर है? अच्छा, अब अगर ये दोनों टर्मिनल सेम है, अब देखिए आपने एक और डबल बॉन्ड सिस्टम इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्लियर है? अब आपको ये देखना है कितने बन सकते हैं। तो इस केस में जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल, मान लो पहले वाली E है, दूसरे वाली भी E है, ये एक केस हो गया। पहले वाली E और दूसरे वाली Z हो सकती है, पहले वाली Z दूसरे वाली E और दोनों Z हो सकती है, या सिस ट्रांस की फॉर्म में जैसे भी आप लेना चाहें वैसे ले लेना। ठीक है? अब आपको ये बात समझनी है इसमें कि बेटा ये दोनों जो केस हैं, क्योंकि एल्कीन सिमेट्रिकल है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एंड वाले दोनोों सेम है, तो जब ये E होगी और ये Z होगा, या फिर ये E और ये Z होगा, तो दोनों एक ही चीज बन रही होगी। बात समझे? सिर्फ रोटेशन करने का ही तो फर्क है। 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये वाली E इधर आ जाएगी, Z इधर पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये दोनों सेम है, और अगर ये दोनों सेम है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 नहीं बने, बल्कि कितने बने, 3 बने। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पे ये बात समझ में आएगा, सिमेट्री आने से क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये बात समझ में आ गई। एक बार और ट्राई करो मेरे कहने पे, अगर आपके पास ये है और दोनों टर्मिनल सेम है तो कितने एरिया हो गए आपके पास, 1 2 एंड 3। तो देखिए आप क्या क्या सोचेंगे, वो सारी पॉसिबिलिटी सोचिए। सर हम सोचेंगे पहला, तीनों के तीनों E हों, ठीक है, या फिर पहला E ये दोनों Z हो, बिल्कुल सोच सकते हो, या फिर सर ये दोनों E ये वाला Z हो, या फिर सर Z E और Z। ये पॉसिबिलिटी 4 सोच ली आपने, पहले भी ये सोची थी, बहुत अच्छी बात है। अब आप आगे क्या सोचेंगे, सर मुझे ऐसा लगता है कि तीनों के तीनों Z भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहला Z दोनों E हो सकते हैं, सेकंड थर्ड, बिल्कुल सही है। शुरू के दोनों Z और फिर E हो सकता है, या फिर ये E Z E हो सकता है। तो आपने 8 पॉसिबिलिटी सोची। अब आप लोगों ने क्या क्या सेम सोच लिया। अब देखो पहले वाली E हो और बाकी दोनों Z हो, या फिर इधर वाली E हो ये दोनों Z है, तो बात एक ही तो है, 180 डिग्री पे रोटेशन करने वाली बात तो है। तो दैट मीन्स ये पहली E बाकी 2 Z और इधर वाली E और बाकी 2 Z, तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। सेम है लेकिन आपने काउंट कितनी बार कर लिया है, 2 बार। ऐसे ही शुरू की 2 E हो और फिर एक Z आ जाए, शुरू की 2 इधर वाली दोनों E हो और ये Z आ जाए, तो ये वाले दोनों केस भी क्या दिखा रहे हैं आपको, सेम। तो इनको भी आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, तो इनको 2 बार काउंट नहीं करना है। E E E एक अलग केस है, Z Z Z एक अलग केस है, Z E Z एक अलग केस है, E Z E एक अलग केस है, और इन 4 की जगह 2 को ही काउंट करना है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर शुड बी 6। क्लियर है? तो जैसे कि आप समझ रहे हैं, आप पेपर में ऐसा तो होगा नहीं कि 10 डबल बॉन्ड बना के आपसे पूछेंगे बताओ कितने बनेंगे और आप ये सारे ई करते जाओगे, इतनी तो जरूरत है नहीं उनको। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर पोलीइंस आते हैं तो यहां तक मैंने बना के दिखा दी। आप 4 बनाएंगे और ग्रुप को डिफरेंट रखेंगे तो आप जानते हैं 2 की पावर n, लेकिन 2 की पावर वाला n वाला फॉर्मूला तब नहीं लग रहा है जब ये 2 टर्मिनल वाले ग्रुप जो है वो क्या है, सेम है। तो आप लोगों को इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को मैं फाइनल सारी चीज एक जगह दिखा देता हूं। मान लो पोलीइंस आ गए तो n
वो स्ट्रेटेजिक जोन या एरिया है, याद रखना, ठीक है। वो एलियंस भी हो सकते हैं, स्पायरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कितने एरिया हैं जिसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है R1 और R2, ये पॉली एल्कीन वाली बात दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी अप्लाई हो सकती है, उनको हम देखेंगे कि अगर सिमेट्री नहीं है तो 2 की पावर n, ठीक है, कोई भी किसी से मैच नहीं करेगा। सिमेट्री जैसे ही आ जाती है तो कुछ मैच करने लगते हैं, जिनको हम सारे केसेस अलग अलग काउंट कर रहे थे, वो कुछ मैच करने लगते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया अब तक। तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे कि n इवन है या फिर ओड है। जब प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले की, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगी बातें, तो आप समझिए। तो याद रखने का तरीका क्या है, 2 की पावर n-1 तो दोनों में ही है, चाहे इवन हो या ओड हो, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओड नंबर 1 क्या है, ओड नंबर, और 2 क्या है, इवन नंबर। तो जब ओड के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं तो n में से 1 को ही माइनस करेंगे, ओड नंबर को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब इवन के लिए निकाल रहे हैं तो n में से 2 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि फॉर्मूले में भी पेपर में जब हम सोचने लगते हैं, अभी तो हमें लग रहा है हाँ याद रहेंगे, पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए याद करने की ट्रिक बनानी जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को काफी आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से मैं खुद बनाता हूँ और किस तरीके से मैं फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त चीज़ों को ध्यान रखता हूं। अब इन सब चीज़ों को जब तक हमने सीखा है, इनको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं और आप लोग एक एक करके ट्राई कीजिए कितने आइसोमर्स बनने चाहिए। हर टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो आप लोगों को सिर्फ सही आंसर करने पर और जो भी पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आती है वो अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले वाले केस को अगर हम देखते हैं, देखो इसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्योंकि 8 मेंबर्ड रिंग हो गई है। 8 मेंबर्ड से कम होती है अगर 7 या 6 मेंबर्ड, तो उनकी ट्रांसफॉर्म नहीं बन सकती है, रिंग में स्ट्रेन आ जाता है। लेकिन 8 मेंबर्ड वाले में पॉसिबल है, तो दो इसके अलोंग बन सकते हैं और 2 इसके अलोंग भी बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर आप सिंपली समझिए, तो 2 ज्योमेट्रिकल एरिया हैं, तो लोग क्या करते थे, 2 की पावर 2, आंसर हो गया है 4। लेकिन आप अच्छे से समझ रहे हैं, अगर फॉर्मूला नहीं भी लगाए, ये सिस ये सिस ये सिस ये ट्रांस ये सिस, ये दोनों ट्रांस पॉसिबिलिटीज, तो क्या जरूरत है फॉर्मूले की, डायरेक्ट भी अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा, अब ये वाली बात यहाँ पे देखो, फॉर्मूले लगाने के फायदे भी हैं। अगर आप समझे कि इसके अलोंग ये एक एरिया है जिसके अलोंग 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, सिस और ट्रांस। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, इस एरिया को भी फोकस करो क्योंकि ये दोनों sp3 कार्बन है। तो जैसे मैंने बताया था साइक्लोकेन में, दोनों अबव द प्लेन हो सकते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन हो सकते हैं। तो आपके पास फिर से 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। जब ये दोनों अबव द प्लेन होंगे तो ये सिस हो सकता है, एक ट्रांस हो सकता है। एक अबव द प्लेन करके नीचे जाएगा तो ये सिस और ट्रांस हो सकता है। तो कितने बनेंगे? 4। तो एक तरीका तो ये है कि आप सारे केस काउंट कर लो, या फिर आगे से ध्यान रखना, अगर कभी इस टाइप की चीज नजर आए तो इसको एक पूरा एरिया मान लेना। तो n की वैल्यू 1 और 2, तो 2 की पावर 2 करके भी आंसर आ सकता है। क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट, और एक भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपने आप को एक चार्टा लगा लेना, तभी अगर तुमने गलत आंसर कर दिया है तो। चलो, इसके अलोंग बन सकते हैं 2 सिस और ट्रांस, इसके अलोंग सिस और ट्रांस बनने का कोई मतलब नहीं है, तो कितने बनने चाहिए? 2। लेकिन ये भी एक एरिया है, दोनों ऊपर भी हो सकते हैं रिंग में, एक नीचे भी हो सकता है। तो 2 एरिया आ गए हैं, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। और मैं आपको बताता भी चल रहा हूं कि दिमाग में इमेजिन करते हुए कि कौन से 4 बन रहे होंगे। क्लियर है? ट्राई दिस वन। तो इसके अलोंग तो ये कोई एरिया काउंट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों जो है वो हाइड्रोजन है, तो इसके अलोंग तो सिस ट्रांस का या EZ का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसके अलोंग बन सकता है 2, इसके अलोंग बन सकते हैं 2, इसके अलोंग बन सकते हैं 2, इसके अलोंग बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप टर्मिनल ग्रुप सेम नहीं है। इसके लिए ये टर्मिनल ग्रुप है, इधर ये है, तो इसका मतलब कोई भी रिपीटेशन नहीं होगी, और रिपीटेशन नहीं होगी तो 2 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। अगर सिमेट्री होती तो कुछ रिपीटेशन हो जाते, फिर हम फॉर्मूला यूज करते या देखते कौन कौन से सेम है जो जिनको हमने 2 बार काउंट कर लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसके अलोंग 2 बन सकते हैं सिस और ट्रांस, इसके अलोंग भी 2 बन सकते हैं सिस और ट्रांस, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी। और अब इसके अलोंग 2 भी बन सकते हैं, दोनों अबव द प्लेन होंगे या एक अबव या बिलो होगा। तो कितने एरिया हो गए हैं? 3। तो नंबर ऑफ एरिया काउंट करोगे
2 की पावर 3 करके भी आंसर कर सकते हो, या मैंने आपको बता दी है। पॉसिबिलिटीज कैसे होगी, ई अबव द प्लेन, ई जेड अबव द प्लेन, जेड ई अबव द प्लेन, जेड जेड अबव द प्लेन, ऐसे ही बिलो द प्लेन करके एक अबव और एक बिलो करके भी 4 केस बन जाएंगे, सारे साथ साथ काउंट करते हुए चलो। इसकी हम बात करते हैं। आई थिंक इसमें मैंने कुछ गड़बड़ की है और वो गड़बड़ी है, इनको यहाँ बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये मैंने ये एक्चुअल दिस वाज योर रियल क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं कितने बन सकते हैं भाई, क्या इसके अलोंग बन सकते हैं, आंसर इज यस। क्या इसके अलोंग बन सकते हैं, आंसर इज यस। क्या ये एक एरिया है अबव, दोनों अबव और बिलो के केस करके, बिल्कुल बन सकते हैं। तो सारी पॉसिबिलिटी सम अप करोगे तो कितने एरिया हैं, ऐसे 3 हैं, और आप बनाकर भी इनको देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं क्या ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, आंसर इज नो, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो 8 से पहले नहीं होगा। एक एरिया तो ये है जो अबव और बिलो से 2 बना सकता है, और इसके अलोंग भी 2 बन सकते हैं। कितने एरिया हो गए हैं, 2, तो 2 की पावर 2, द करेक्ट आंसर शुड बी 4। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। इसमें बात करते हैं, ये वाला तो शो कर ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है, इसके अलोंग 2 हो सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो 2 की पावर 1, करेक्ट आंसर इज 2। एक एक बात को समझते हुए चलो, रटने की कोई बात नहीं, यही तुम्हारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है जिनको टफ समझते हैं लोग। इसमें कितने बन रहे होंगे, बहुत ध्यान से सोच समझ के याद रखना। जब भी मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूं तो आप लोग रोकिए, पहले अपने आंसर लिखिए, देन चेक कीजिए। ये नहीं कि साथ साथ आंसर सुन रहे हो, आंसर सुन रहे हो तो कुछ नहीं सीखोगे, चाहे मैं 50 क्वेश्चन करा दूं। खुद सोचोगे कौन सा केस मिस हो गया, कौन सा हमने कवर कर लिया था, जब अपनी गलतियां ढूंढोगे तो ही सीखोगे। तो इसका आंसर है, क्या इसके अलोंग हो सकता है, आंसर इज नो। इसके अलोंग हो सकता है, नो। ये दोनों ही ग्रुप सेम है, तो ये इसकी तरफ हो या इसकी तरफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये दोनों ग्रुप सेम हो गए हैं इस पे। तो एल्कीन में मान लो इधर तो मान लिया CH3 है, एक H है, लेकिन ये दोनों ग्रुप तो सेम हो गए, तो इसके अलोंग भी नहीं हो सकता। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये देखो, ये दोनों ये तो एक एरिया बना, दोनों अबव हो सकते हैं, बिलो, अरे अबव बिलो वाली बात ही खत्म हो गई। ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है तो ये प्लेन में ही रहेंगे, बात समझ आ रही है। तो इनमें अबव और बिलो वाली कोई बात नहीं है, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें बताऊं तो पहले आप ये चेक कीजिए कि जब हमें अगर ऑप्टिकल आइसोमर कोई शो कर ही नहीं रहा है तो उस नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किसके इक्वल आ जाएंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के इक्वल आ जाएंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर ये हो जाता था ओड नंबर, ओड नंबर होने का मतलब क्या था कि अब ये डिफरेंट प्लेन में नहीं होते थे, ये सेम प्लेन में होते थे। ये बोर्ड के प्लेन में है तो ये भी बोर्ड के प्लेन में होगा, तो ये पूरा एक एरिया है जिसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। अगर प्लेनर हो गया है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन रहे होंगे इसमें। तो ऑप्टिकल के बारे में हम, जैसे मैं अभी फिलहाल आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पूरा आइडिया दे रहा हूँ, ऑप्टिकल को इनके साथ मिक्स कर देंगे तो सारे केस काउंट कर लेंगे, इतना ही आसान वो भी है। अब आप देख ले, इसके अलोंग देखो दोनों CH3 एक साइड हो सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं, तो ये पूरा एक एरिया है। 2 की पावर 1, आंसर कितना हो गया है, 2 हो गया है। इस केस में अगर आप देखते हैं तो एक ये एरिया है जो सिस्ट्रॉन्स या EZ टाइप शो कर सकता है, क्योंकि ये ओड नंबर हो गए हैं तो ये प्लेन में आ जाएंगे टर्मिनल वाले, ये और ये, तो इसके अलोंग भी 2 बन सकते हैं। तो 2 की पावर 2, 2 एरिया ऐसे हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 4 बनेगी। क्लियर है, इस तरीके से इसमें सोचिए। तो आप देख रहे हैं इसके अलोंग 2 बन सकते हैं, दिस इज योर 1 एरिया। ओड नंबर है तो इसके अलोंग बन सकते हैं सेकंड एरिया, और इसके अलोंग हो सकता है थर्ड एरिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, सिमेट्री को देखना ना भूलें, सिमेट्रिकल है, इसलिए जब आप इसको काउंट करेंगे, इसमें CH3 और इसके पास 2 लोन पेयर है ना, तो गड़बड़ क्या होती है, जब इसका लोन पेयर और CH3 इधर है, उस केस में भी सेम सिचुएशन इधर से क्रिएट हो जाएगी, सिमेट्री आने की वजह से। तो अगर मैं, वैसे तो इसमें हम सिन और सिन वाली बात करते हैं, लोन पेयर एक साइड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर मान लो ये वाला सिन है, ये वाला कुछ भी हो सकता है, सेम प्लेन या डिफरेंट प्लेन में, एक सेकेंड, ठीक है। और फिर ये वाला सिन नहीं है, दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जब ये वाला सिन होगा, इसमें लोन पेयर अपोजिट होंगे, तो यानी सिमेट्री आने की वजह से फिर से इसमें आप ज्यादा बार काउंट कर लेंगे। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अगर इसीलिए लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एरिया। लेकिन मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट क्या केस बन सकते हैं। तो आप समझते हैं 3 एरिया है, n = 3 है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है
ये सिमेट्रिकल वाला केस है, तो आप वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो ओड के केस में लग रहा था, यानी कि 2 की पावर n कितना है 3 - 1 प्लस जब ओड था तो कितना माइनस करना था 1 डिवाइड बाय 2, तो 2 की पावर 3 - 1 इज 2 की पावर 2 इज 4 प्लस 3 - 1 इज 2, 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2 विच इज इक्वल टू 6। मैंने आप लोगों को पहले भी इसी टाइप का दिखाया हुआ था एक एग्जाम्पल। क्लियर हो रही है बातें? तो बहुत ध्यान से सारी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तभी आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इस केस में बताइए आप लोग कि कितने बन सकते हैं। तो देखिए ये एक एरिया है, इसके अलोंग हो सकते हैं 2, ये 3 और नंबर आ गया है तो इसके अलोंग भी बन सकते हैं और इसके अलोंग भी बन सकते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। जब भी आपको सिमेट्री विमेट्री कंफ्यूज किया करे तो लिख के देख लिया करो कि मान लो ये सिस है, इसके अलोंग कोई एक केस बन रहा होगा, दोनों एक साइड होंगे, इसमें एक साइड होंगे, तो इसमें आपको कैसे भी जितने 8 पॉसिबिलिटीज बनाओगे तो किसी में भी एक में भी ऐसा नहीं लगेगा कि सेम चीज को बना दिया है। बात समझ आ रही है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें ट्रांस होना और इसका सिस होना और इसका ट्रांस और इसका सिस होना दोनों सेम चीज नहीं काउंट होगी क्योंकि यहाँ अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें ध्यान रखते हुए बनाने की कोशिश कीजिए। इसकी बात करते हैं। देखो तो इसमें आप जानते हैं ये इसको हेमिस्फेरिकल टाइप केस हो गया तो ओड नंबर हो गया, तो ये पूरा एक एरिया काउंट होगा। जैसे 3 ट्रिपल बॉन्ड काउंट होते हैं उसकी वजह से ये दोनों प्लेन में आ जाएंगे, ये वाला CH3 और जो H जुड़ा हुआ प्लेन में आ गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। तो इतनी स्पीड से बातें आप तभी समझ पा रहे होंगे जब आपने सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने जो पढ़ाए हैं वही देखे होंगे, या फिर आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो भी आप समझ सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं। देखो इसके अलोंग ये एक एरिया है क्योंकि ये तो साइक्लोएल्केन होगी ना भाई, दोनों अबव एक बिलो, इसके अलोंग हो सकता है। ये दूसरा एरिया है तो कितने एरिया हो गए? 2, 2 की पावर 2। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन जाएंगी? 4 बना के देख सकते हो आप अपने आप। इसकी बात करते हैं। एक एरिया ये है 1, एक एरिया ये है 2, एक एरिया ये है 3 और ये दोनों टर्मिनल सेम नहीं है तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, इसकी बात करते हैं। एक है एरिया ये, एक है एरिया ये और एक है एरिया ये। टर्मिनल दोनों सेम है इसलिए बच्चे इसको सिमेट्रिकल समझ लेते हैं, जबकि इस CH3 ग्रुप आने की वजह से ये वाली एल्कीन और ये वाली एल्कीन अब डिफरेंट हो गई। अगर ये H होता तो इसका सिस होना, इसका ट्रांस होना, इसका सिस होना, इसका तो सेम चीज होती है, लेकिन इस CH3 ग्रुप की वजह से ये दोनों एल्कीन डिफरेंट है तो अब वो वाला केस काउंट नहीं होगा। तो 2 की पावर 3 बना के देखो बेटा, अगर कोई भी मेरी बात में दिक्कत है, क्योंकि मैं हर बार तो 8-8, 10-10 बना के नहीं दिखा सकता, तुम बनाओ और चेक करो कि सर सेम है कि डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है चलिए इसके अलोंग देखते हैं। इसके अलोंग 2 बन सकते हैं सिस्ट्रॉन्स टाइप। ये एक एरिया है, इसके अलोंग 2 बन सकते हैं, दोनों अबव हो सकते हैं, एक अबव एक बिलो हो सकता है। एक इसके अलोंग बन सकता है। क्लियर हो रही है बात? तो 2 की पावर 3 क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, कितना हो गया है? 8 आ रहे हैं इसके भी। क्लियर? बहुत क्लियर और सही आंसर, बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं, कोई रटने की चीजें नहीं है। समझा रहा हूं कि इसके अलोंग कितने कैसे बनेंगे, इसलिए आप लोग समझते चलिए। इसकी बात करते हैं। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं देखता हूं, देखो इसके अलोंग मुझे लगता है बन जाएंगे 2, इसके अलोंग बन जाएंगे 2। ये एक एरिया है जिसके अलोंग 2 बन सकते हैं, ये एक एरिया है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन करके, और ये 3 वाला भी एक पूरा एरिया है। अच्छा ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अच्छा वो उस वालों को देखो, वो ये गड़बड़ हो जाती है। ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए हैं? सेम। अगर ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए हैं विच मीन्स ये वाला एरिया काउंट नहीं होगा। तो 2 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। क्लियर है? जल्दबाजी में यही गड़बड़ होती है और कोई ट्रिक नहीं हो सकती और कोई डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन बन सकते, बस यही चीज ध्यान रखनी होती है। इसमें चेक करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अलोंग नहीं बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके अलोंग बनेगा एक एरिया 1 2 3, इसके अलोंग बन सकता है 2 एरिया, और इसके अलोंग अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन करके बन सकते हैं। तो 2 की पावर 3, करेक्ट आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ये एक एरिया है, एरिया मतलब दोनों सीएल ऊपर हो सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे हो सकता है। कितने बन गए? 2, 2 की पावर 1।
इनसे, इन एग्जाम्पल से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ये देखना आ जाए मैं किस केस में एरिया को काउंट कर रहा हूँ, कैसे काउंट कर रहा हूँ, बजाय कि मैं तुम्हें रटने के तरीके बता दूँ इस केस में n ज़्यादा वाले, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स मैंने देखी है वो किसी में n काउंट करना होता है उसमें, और n काउंट करने के लिए वो किसी में कुछ भी काउंट करवा देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ इन एग्जाम्पल से मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि किसको एरिया काउंट करेंगे, किसको नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। आप समझते हैं इसको काउंट करने का मतलब नहीं है क्योंकि इसमें सिस्ट्रांस नहीं बन सकता, इसमें भी सिस्ट्रांस नहीं बन सकता, इसमें भी सिस्ट्रांस नहीं बन सकता, लेकिन ये वाला जो एरिया आ गया है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इसके तो बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं? 2। इसी को वो एरिया काउंट करना सिखाते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको कंप्लीट फीलिंग हो इस चीज की कि किस टाइप के आइसोमर्स बन रहे हैं, कैसे बनेंगे। अगर कोई बनाने को कह देना उन बच्चों पे एक नहीं बनेगा, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मूला रखते हैं, एंड ढूंढते हैं, और आप लोग सारे बना सकते हैं। अगर मैंने कहा इसके 2 बनेंगे तो आप जानते हैं कि सर ये दोनों ऊपर लगा देंगे एक बार हम, एक बार एक ऊपर और एक नीचे लगा देंगे। दिस इज द डिफरेंस, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब इसकी बात करते हैं, तो आप जानते हैं कितने बन सकते हैं इसके अलावा। ये एक एरिया है बेटा कि OH ऊपर होगा और ये रिंग वाला पोर्शन ऊपर होगा, एक ये भी एक एरिया है, ठीक है। अगर इन सारे केसेस को आप कंसीडर करें, क्योंकि दोनों OH हैं, ठीक है, तो इसका OH ऊपर होगा और इसका नीचे होगा OH, या इसका OH ऊपर होगा इसका नीचे होगा, तो दोनों सिमेट्रिकल काउंट होंगे। इसलिए n की वैल्यू 2 पुट करके जो सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला था उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। n की वैल्यू 2 वाले में क्या था? 2 की पावर 2 माइनस 1, और अगर इवन था तो 2/2 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है? 2 प्लस ये कितना आएगा? 2 की पावर 0 1, दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर 3 बन जाएगा। क्लियर है? इसमें देखिए, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ OH और ये Cl, ये एक एरिया है, इसके अलोंग 2 बन सकते हैं, ये एक एरिया है, इसके अलोंग 2 बन सकते हैं। रिपीटेशन कहीं भी काउंट नहीं होगा। काउंट ना होने का रीजन इधर OH और इधर Cl है, तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। इसमें ट्राई करते हैं। इसमें ये एक एरिया आपको नजर आ गया अबव द प्लेन, और एक अबव और बिलो द प्लेन, ये भी एक एरिया है। ये अबव द प्लेन दोनों हो सकते हैं, एक बिलो द प्लेन हो सकता है। सिमेट्री नहीं आएगी क्योंकि इसका OH यहाँ है, इसका यहाँ है। बात समझ आ रही है? तो अगर ये यही होता तो फिर इसका अबव होना, इसका बिलो होना, इसका अबव होना, इसको बिलो होना सेम होता, लेकिन ये वाला अबव हो और ये इस पोजीशन पे है, मेटा है एक तरीके से, तो ये सेम काउंट नहीं होंगे। 2 डिफरेंट एरिया है। 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। इसमें बात करते हैं। इसमें आप जानते हैं कि भैया इसके अलोंग अगर आप देखेंगे तो बन सकते हैं इसके अलोंग 2, और इनकी वजह से भी एक एरिया जनरेट हुआ है। तो मैं कैसे बना सकता हूं अगर हमें 4 बनाने हो? देखो, एक तो ये ऐसे बना ही हुआ है, एक ऐसे बनेगा, Cl यहां, Cl यहां, 2 बन गए। अब इन एक बार तो दोनों Cl इस तरफ थे, एक बार ऐसे। अब इसमें देखो, दोनों ऊपर हो सकते हैं और एक नीचे हो सकता है। 2 यहां बन जाएंगे, दोनों ऊपर हो सकते हैं, एक नीचे हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इनको 2 एरिया काउंट करा है। 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है? मैं बना के भी दिखा सकता हूं, और यही मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं। अगर आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं तो प्लीज सिर्फ ऐसा रटे रटा आंसर मत कीजिए, वो केमिस्ट्री नहीं है, वो इंसानियत भी नहीं है। इसकी बात करते हैं, कितने पॉसिबल आप बना सकते हैं। तो आप जानते हैं अगर ये साइक्लोहेक्सेन है, ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, तो इसे आप ऊपर बनाइए या नीचे बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये अगर ये इस तरीके से है, ठीक है, मान लो मैं यहां समझा रहा हूं, CH3 ऊपर CH3 नीचे। अब इस पे अगर आप नेक्स्ट वाले पे CH3 ऊपर बनाए या नीचे बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये अगर यहां बना देंगे तो एक CH3 इसके साइड में है, एक नीचे है, यहां बना देंगे एक साइड में है, एक ऊपर है, और ऊपर होने का मतलब क्या, 180 डिग्री पे रोटेट कर तो नीचे आ गया, तो इसमें कोई भी नहीं बनता हुआ नजर आएगा। इसमें आ जाते हैं, चलिए। तो इसमें ये एक एरिया लोगों को नजर आता है, एक ये नजर आता है, और वो उनको सिमेट्रिकल भी नजर आता है। पता नहीं कैसे आपके अंधे हैं, ये सिमेट्रिकल कैसे हुआ? यहाँ पे Cl और Br है, तो ये वाली एल्कीन और ये वाली एल्कीन 2 अलग एल्कीन है। इसका E होना, इसका Z होना,
इसका ई होना इसको जेड होना सेम कैसे हो सकता है? सेम नहीं है। मैं यही समझाने की कोशिश करूं कि सिमेट्री का क्या मीनिंग होता है, कि जब इनका ई जेड ई होना बराबर बात हो जाता है। तो यहाँ पे बराबर नहीं होगी, ये दो अलग टाइप की एल्कीन काउंट हो रही है। तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। अब हम बात करते हैं, दिस इज योर लास्ट केस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। अगर तुमने ये सही कर दिया है इसका मतलब तुम मेरे स्टूडेंट कहलाने के लायक हो, गलत कर दिया है तो तुम सिर्फ स्टूडेंट कहने के लायक हो। अगर सही करोगे बहुत सोच समझ के कर लेना बेटा, वरना मारूंगा बहुत। अगर काश तुम मेरे पास होते, काश ऐसा भी होता तुम मेरे पास होते और मैं चाटे ऐसे मारता तुम्हारे, मज़ा आ जाता। खैर कोई नहीं, डू योर बेस्ट। मेरे को पता है आप लोग गलत कर ही देंगे इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महान इंसान की बात करते हैं। उन्होंने सबसे सिंपल सोचा, उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने देखा कि सर 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया और सिमेट्री है नहीं, 2 की पावर 3 कितने बन गए 8। और ये मैं यही कह रहा था कि इतने भी फॉर्मूले पढ़ लेना सब गड़बड़ कर दोगे तुम, अगर तुम बातों नहीं समझोगे। वो क्या है कि ये वाली जो इंटरेस्टिंग पार्ट है जो बीच में है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके अलोंग बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर मान लो ये दोनों ही ई हो गई, ये भी ई ये भी ई, तो इस एल्कीन के तो ये दोनों ग्रुप ही सेम हो गए। तो अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये तो शो ही नहीं कर सकता। तो जब ये दोनों ई होंगी तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसके अलावा कोई आइसोमरिज्म नहीं बन सकता। ऐसे ही जब ये दोनों जेड होंगी तो भी इसके अलावा कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता। जब ये ई और ये जेड होगी, एक ई और नीचे वाली जेड होगी, तब ये दो अलग ग्रुप बन जाएंगे। तो उसके बेसिस पे ये ई भी हो सकता है, एक ई हो और एक जेड हो। और ये जब दो मान लो इनमें से, अब ये मत कहना सर कि सर दो एक सेकंड इसको हटा देते हैं, मैंने क्या लिख दिया इसको, ये नहीं करना है हमको। चलिए ठीक है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अगर एक ई है और एक जेड है, अब कोई सा भी ई हो, आप समझ रहे हो, मैं इसको भी मिटा देता हूं यहां पे। अब इसका ई और इसका जेड होना, इसका ई होना इसका जेड होना, दोनों इसके लिए एक ही बात है, ठीक है, दोनों एल्कीन सेम है इसके लिए। तो जब ये ई या जेड होगा तो ही इसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन पाएंगे। और तो या तो ये ई खुद हो पाएगा या ई जेड ये बन पाएगा। तो टोटल बनेंगे 4 आइसोमर। क्या मजे वाली बात बताई, इस बात पर आ गया है मेरा दिल। बात सुना रहे? तो हमने आज क्या सीख लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस तरीके से बनेंगी। अगर उसमें ऑप्टिकल आइसोमर बन ही नहीं रहे हैं, पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेन और सिमेट्री, जितने भी मैंने केसेस कराए हैं उन सब में प्लेन और सिमेट्री अगर आ रही होगी तो ऑप्टिकल का तो मतलब ही नहीं रहा होगा। और मोस्टली केसेस मैंने वही लिए जहां ऑप्टिकल नहीं आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी इस गेम में कूद जाए तो हमें ज्योमेट्रिकल भी देखने हैं, ऑप्टिकल भी देखने हैं, दोनों को मिक्स करके भी देखना है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई फॉर्मूले हैं या डायरेक्टली हम दिल से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।